के तौर पर सर ने जितनी भी चीजें बताई बहुत अच्छी बताई, तो थोड़ा सा जो है इसमें अगर जहनी कफियत अगर हमारे जो है बहुत से लोगों को आजकल जो है वो जहनी टेंशन और बहुत ज्यादा जो इस किस्म की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फेस है, अगर जो है वो लोग जो है वो जहनी तौर पे जो है वो बेहतर हो जाए और अपने जो है वो अल्लाह पे भरोसा करें, तो ब्लड प्रेशर जो है वो होने का जो है इम्कानात जो है वो कम हो जाते हैं। बहुत ज्यादा जो है वो लोग जो है वो जहनी तौर पे जो है वो परेशान रहते हैं, अपने इकोनॉमिकल सोशल एक्टिविटीज की वजह से परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से भी जो है ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो हो रहा है। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे जो है खून सफेद हो गए हैं और लोग एक दूसरे को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इंसान जितने भी लोग हैं वो हमेशा टेंस में रहते हैं। जब कोई बंदा टेंशन में रहता है, मैं उनको यही कहता हूँ कि हमारे जो है दो सिस्टम होते हैं, एक पेरिफेरल सिस्टम होता है, एक ऑटोनॉमिक होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली तौर पर उसमें दिल की धड़कन, खुराक का हजम होना और पखाना और पेशाब का आना जो है इसमें होता है। जब कोई इंसान जो है वो दिल टेंशन में जो है वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, तो उसमें जो है उसकी दिल की धड़कन भी ज्यादा हो जाएगी, और इसी तरीके से जब दिल की धड़कन ज्यादा हो जाएगी तो सांस भी जो है वो ज्यादा फूलना शुरू हो जाएगी, वेगस नर्व ज्यादा काम करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से भी जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कामल तशखीस असल में जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तशखीस कामल जो है किसी भी मर्ज के लिए जो है वो, जब तक हम किसी भी मर्ज की तशखीस नहीं करते उस वक्त तक जो है वो हम उसका जो इलाज सही तरीका से नहीं कर सकते। तो तशखीस करना भी जो है एक फन है, और कामल तशखीस करना खास तौर पे जो है वो बहुत बड़ा फन है। असल में जितने भी प्रैक्टिशनर है हमारे दोस्त अहबाब जो है वो तशखीस करने में जो है वो बहुत जो है वो नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनमें जो है ये पुराने जमाने में ब्लड प्रेशर क्यों नहीं था, अब क्यों है। जैसे कि सर ने बताया कि लाइफस्टाइल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी खुराक में जो घी शामिल किया जा रहा है, खास तौर पे जो पाम ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी इंतहाई ज्यादा जो है वो नुकसानदेह है। हमारी नालियों में जाकर वो बैठ जाता है, हम ऐसी गजा खा रहे हैं। लाइफस्टाइल तो हमारा जो है वो इतना बेहतर नहीं है, हम सारा दिन बैठ के समोसे पकौड़े और इस तरह की चीजें खाते रहते हैं, तो साफ ज़ाहिर है उसको हजम नहीं करते तो हमें जो है ब्लड प्रेशर तो होगा। लेकिन हमारी गजा भी बहुत नाकस है, जिसमें जो है हम खाद खाते हैं और जो है नाकस चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमें जो है वो बेसिकली तौर पर जो है वो ऐसे पाम ऑयल को जो है उससे परहेज करना चाहिए, और जो है ऐसी चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि नुकसानदेह है, और स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। स्ट्रेस के लिए जो है वो बहुत से ऐसी चीजें जो हम अपना सकते हैं, जिसकी वजह से जो हम दिल की धड़कन भी हमारी नॉर्मल हो जाएगी, और जो है हमारा जो है वो सांस की रफ्तार भी बेहतर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हम अगर तकवा और अल्लाह पे भरोसा करें तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो हमारे जिस्म से जो हम इन चीजों का जो है हम ऐसे अमराज यानी कि खास तौर पे ब्लड प्रेशर के अमराज से जो है हम बच सकते हैं। इसी तरीके से आज दो वाकया जो है वो मरना भी आसान नहीं, उसमें जो है वो दो वाकयात कामल तशखीस के बारे में मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूँ। मेरे पास जो है वो मेरे क्लिनिक के सामने क्लिनिक के दोनों वाकयात है जो मैं आज बयान करना चाहता हूँ, और कामल तशखीस के बारे में थोड़ा सा जो है वो मजीद इसको जो है वो उजागर करूंगा। तो एक वाकया जो है चाचा नूर का है। मेरे पास चाचा नूर तशरीफ लाए तो उनको अपेंडिसाइटिस थी। अपेंडिसाइटिस जो है वो राइट साइड पे जो है वो होती है, तो उसकी भी लेग जो है वो बहुत तकलीफ होती है, उसमें टेंडरनेस होती है। जब उसको हम जो है वो राइट इलिक फोसा को जब देखें तो उसमें जो है वो टेंडरनेस होती है, और हमें जो है वो महसूस होता है, और मरीज टांग को ऊपर करके जब जो है बैठता है तो उसमें जो है वो सुकून महसूस करता है, तो शदीद किस्म की जो है वो दर्द होती है। तो चाचा जी जो है वो चाचा नूर बर्फ के कारखाना में काम करते थे, तो मेरे पास तशरीफ लाए, तो मैंने उनको कहा कि इनको अपेंडिसाइटिस है। उनके लवाकीन को कहा कि इसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाए, इसका एक ही हल है कि इसको जो है फौरी तौर पे जो ऑपरेट करके जो है इसको फारग कर दे जाए। लेकिन मेरे साथ ही एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर तो एमबीबीएस का बोर्ड लगाया था, अंदर पता नहीं एमबीबीएस थे या नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हकीम है जल्दी सा, और इसको क्या पता है कि अपेंडिसाइटिस क्या हो गया।
तो ये हकीम को तो इन चीजों का इल्म ही नहीं होता, इसको जो है यूटीआई है, पेशाब नाली में सोजिश है, और कुछ नहीं है, अभी मैं इसको इंजेक्शन देता हूँ और 2 मिनट में इसकी दर्द हट जाएगी। वो जाते जाते उसके पास भी हो गया ना, मैंने जब उनको जवाब दे दिया, उन्होंने कहा ये डॉक्टर साहब नए बैठे हैं तो इनसे भी जरा राब्ता कर लेते हैं। तो उन्होंने जब जो है उसको जो है वो उसको इंजेक्शन लगा दिया, और वो घर जब गया तो मतलब अपने जो है कारखाना में, बर्फ के कारखाना में गया, तो जाते ही उसकी पेंडिसाइटिस फट गई। तो जब उसको इतना ज्यादा जो है वो पल्पिटेशन हो गया कि जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो उसकी जो है वो वहां जाते जाते ही जो है उसको जो पहुंचने से पहले ही जो है चाचा नूर की डेथ हो गई। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों, तशखीस जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो अगर कामल तशखीस हो जाए तो हम मरीजों की जान बचा सकते हैं। इसी तरह से चाचा तफैल, जिसको हम बाबा तफैल पकौड़ों वाला भी कहते हैं, मेरे मोहल्ले के बहुत ही अच्छे मेरे बुजुर्ग थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो भी इसी तरीका से, वो भी मेरे पेशेंट थे। मैं उनको जो है जब भी बुखार हुआ करता था तो उनके सर पे पट्टियां करवाता था और पशोया करवाया करता था। पशोया क्या होता है, ये मैं आपको जो तिब्बी सलाह जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें है क्या करते हैं, टब के अंदर जब पानी डाल के जो है, जब किसी को बुखार ज्यादा मकदार में हो जाए, यानी कि 104 तक बुखार हो जाए, तो उसको सर को जब ज्यादा बुखार हो तो हम जो है टब में पानी डालते हैं, उसकी टांगे उसके अंदर रखते हैं और उसको जो है पानी हल्का सा जो है वो नीम गर्म पानी के साथ जो है उसको नीचे की तरफ जो है उसको करते हैं, और साथ जो है वो सर के ऊपर जो है वो सादा पानी की पट्टियां जो है वो करते हैं। तो चाचा नूह जब बाबा तफैल ये जो है पकौड़ों वाले जो है जब भी कभी बीमार होते थे तो मेरे पास आते थे, तो मैं उनको जो है इसी तरीका से ट्रीट करता था, और अल्लाह की रहमत से उनका बुखार कम हो जाता था। और साथ जो है वो ग्लोव वगैरह और इस तरह मियाँ मेटीवन और बुखारीन वगैरह दे के उनको मैं कवर कर लेता था जब भी उनको बुखार होता था। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं सिविल अस्पताल में मतलब कि जो है ये सुबह गवर्नमेंट जॉब करता था, इसलिए जो है वो सुबह के टाइम उनको बुखार हो गया तो वो उसी डॉक्टर साहब के पास जो है वो ले गए। उसने जो है उसको चेक किया और जो है वो 104 बुखार में उन्होंने जो है वो ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी। 104 बुखार में जब ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी तो वो ठंडा ऐसे ठंडे हुए कि मुकम्मल ठंडे हो गए, यानी कि जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो जब मैं जो है चाची के पास अफसोस करने गया तो उन्होंने कहा कि रमजान, हमें तुम्हारा जो है वो जब तुम इसकी तशखीस करते थे और तुम इसका इलाज करते थे तो कभी भी चाचे को ठंडा नहीं हुआ था। तो हमारी गलती है, लेकिन गलती नहीं है कि हम आपका इंतजार नहीं कर सके रात तक, तो जिसकी वजह से हमारा जो है वो अपनी गलती की वजह से जो है तुम्हारा चाचा दुनिया से चला गया। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, कहने का मकसद यही है कि जब तक हम किसी भी मर्ज की सही तरीके से तशखीस नहीं करते, यानी कि कामल तशखीस नहीं करते, उस वक्त तक जो है हमें जो है वो अमराज का जो है इलाज नहीं करना चाहिए। बल्कि इलाज के जो है बहुत ही आसान तरीके हैं, अगर हम उनको अपनाएं, जल्दबाजी ना करें, उनको अपनाएं और जो है उनको अपना कर जो है मरीज का जो है सही मानों में इलाज करें, तो जिसकी वजह से हम जो है वो बहुत से अमराज से जो है वो मरीजों को बचा भी सकते हैं, और आसानी से जो है उनको जो है वो छटका जो है वो खास तौर पे क्रॉनिक डिजीज जितनी भी है उनकी तरफ जो है वो हम ले जाने की जो है वो जिसारत नहीं करते, बल्कि उनको उनको बचाने की जो है वो कोशिश करते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि दरख्तों के पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, ये कुदरत का निज़ाम है। हमारे जिस्म से जितनी भी जो है वो जहरें होती हैं, अल्लाह ताला उनको जिस्म से बाहर निकालने में हमारी मदद फरमाते हैं। यानी क्या होता है कि हमारे जो फोड़े फिंसे निकलते हैं बेसिकली तौर पर, और हमारे जिस्म से जितनी भी जो है वो चीजें खारिज होती हैं बेसिकली तौर पर, वो जो है नेचुरली तौर पर जो है वो खारिज होती हैं। तो हमें जो है जिस्म की मदद करनी चाहिए बजाय कि इनको रोकना चाहिए। हमें जो है जिस्म से जो है वो फालतू मादों को खारिज करने और मुसफ़ा खून के अद्वियात को इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जो हमारे जो है पुराना तरीका इलाज है उसी को जो है वो हमेशा जो है वो जारी रखना चाहिए। यानी कि मुलजिस देकर जो है मुसल देने के बाद जो है हम उसको जो है मुकम्मल तौर पर सेहतयाब जो है वो कर सकते हैं। तो रमूज तशखीस मेरे पास एक जो है वो बड़ी कामल तशखीस मैंने अभी आपको बताई है कि कामल तशखीस भी जो है बहुत जबरदस्त किस्म की जो है वो एक किताब हुसैन साहब की लिखी हुई। इसी तरीका से जो है रमूज तशखीस ये भी जो है हकीम डॉक्टर हकीम मोहम्मद सदीक अख्तर की लिखी हुई
दानियाल जो है वो बुक डिपो ने इसको छापा है। तो इस तरीके से ये भी तिब्बा के लिए जो है वो 2000 तशखीसी नुकात का मजमूआ है ये, और तिब्बा के लिए बहुत ही मुफीद है। तो इसको जो है वो तमाम जो है तिब्बा जो है पढ़े और कोशिश करे कि इसमें जो है वो रमूज तशखीस जो दिया हुआ है बेसिकली तौर पर कि हमने जो है किसी भी मर्ज की जो है वो तशखीस कैसे करनी है। और इसी तरीके से बहुत सी जो है और भी तशखीस की मेरे पास किताबें जो है वो मौजूद है, जिसमें जो है वो खास तौर पर जो है बेड साइड टेक्निक, ये हमारे जो डॉक्टर खलील साहब जो हमारे दोस्त भी थे, हमारे जो क्लास फेलो भी थे, और हमें जो है वो पढ़ाया करते थे, बेड साइड टेक्निक से जो है वो पढ़ाया करते थे और अपने सराहने के पास वो रखा करते थे और उसी से जो है वो पेपर लिया करते थे। तो आज मेरे सामने जो है वो बेड साइड टेक्निक्स, मेथड्स ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तो बहुत सी किताबें जो है मेरे पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन की मौजूद है। तो अगर हमें उनको जो डीपली स्टडी करना चाहिए, तो जिसकी वजह से हम जो है वो कामल तशखीस जो है वो करने की जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो माहिर हो जाएंगे। अगर हम जो है कामल तशखीस कर सके तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाते हैं, तो हम उसका कामल इलाज भी कर सकते हैं। तो जब जो है कोई मरीज कोई भी जो है तबीब जो है वो किसी भी मर्ज की जो है वो कामल तशखीस कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमा कर जो है उसको जो है वो शफाए कामला आजला अता फरमाने के लिए जो है वो अल्लाह ताला उनको जो है वो हमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है हमारी मदद करते हैं। तजवीज करने के बाद हम जो है वो उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उसका इलाज भी कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो है वो तशखीस को जो है अपनी तशखीस को जो है वो बहुत बेहतर बनाए, और जब आप अच्छी तरीके से तशखीस कर लेते हैं तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है वो आपके जहन में ऐसी अद्वियात डाल देता है, ऐसे इलाज डाल देता है जो कि आपकी तशखीस के बिल्कुल आइन मुताबिक होते हैं। तो जिसकी वजह से जो है हम बहुत से मरीजों का जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं, बल्कि जो है मरीज की कॉम्प्लिकेशन से हम मरीज को जो है वो बचा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन हम खुद पैदा करते हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा जो है मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब हम जो है वो एंटीबायोटिक्स दे के और इस तरह की जो है वो अद्वियात दे के जो है, मैं एक ही मिसाल आपको देता हूँ, तो हम जो है उसकी बलगम को रोकते हैं। बलगम जब रुक जाती है तो जिसकी वजह से जो है क्या होता है, बेसिकली तौर पर सांस का प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमें जो है वो और क्या होता है फिर उसके बाद जो है हमारे दोस्त साहब जो है वो उसको जो है टीबी की तरफ ले जाते हैं। तो टीबी से जो है वो आगे जो है वो उसको जो है मजीद आगे जो है वो बढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो इस तरह की दवाइयां देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली तौर पर उसकी जो है मजीद जो है वो एंटीबायोटिक्स दे कर जो है वो उसकी बलगम को खुश्क करके और जाम करते रहते हैं। जबकि हमारे पास जो है बहुत सी ऐसी अद्वियात है जिससे हम बलगम को अखराज कर सकते हैं। लॉकस पिस्ता हमारे पास बहुत जबरदस्त किस्म की दवाई है, शरबत सदर हमारे पास बहुत किस्म की दवाई है, और इसी तरह से जो है वो शरबत अहमद शाही बहुत अच्छी किस्म की दवाई है, और इस तरह से हजारों दवाइयां हमारे पास मौजूद है जिससे हम जो है वो बलगम को अखराज कर सकते हैं। खमीरा बनफ्शा हमारे पास बेहतरीन किस्म की दवाई है, और इस तरह से बलगम के अखराज के लिए जो है हम जो है मरीज की मदद कर सकते हैं। उसको दमा भी नहीं होगा बल्कि टीबी भी नहीं होगी, हम उसको जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो इस मर्ज से जो है निकाल सकते हैं। मुनक्का और बादाम देने से उसका गले की खराश